ओम विष्णवे नमः। जय श्री हरि विष्णु के। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 18 सितंबर गुरुवार का दिन। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे गुरुवार व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह रोजाना गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन ये बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन किया करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जब वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और उन्होंने वहां जाकर भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति ही सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास इतना अधिक धन है तो तुम भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, और जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते तुम उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश इस लोक में और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर महाराज के उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा और वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे कि मैं हर जगह बांटती फिरूं। फिर साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने सर को पीली मिट्टी से धोना, कपड़े धोबी के यहाँ धोने देना और राजा से हजामत बनाने के लिए कहना। तुम ऐसा 7 गुरुवार तक लगातार करना। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में जाकर बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी को अपनी दासी के साथ 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। एक काम कर, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। इतना सुनकर दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी का संदेशा उसकी बहन को दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर ना दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो दासी को बड़ा गुस्सा आया और वह दुखी हुई। वापस आकर दासी ने सारी बातें अपनी रानी को बताईं। दासी की बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ ना बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो।
पहले तो रानी को विश्वास ना हुआ, पर अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी रानी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की पूरी विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा पढ़ें या सुनें और इस दिन पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बड़ी बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत रखा। घुड़साल में जाकर दासी गुड़ और चना लेकर आई। फिर उससे उन्होंने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। लेकिन अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दासी और रानी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने पूरी श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। अब एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके बृहस्पति देव 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी ने और दासी ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद से रानी और दासी हर बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति देव की कृपा से अब उनके घर में फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी एक बार फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से एक बार फिर से हमें धन मिला है तो तुम फिर से पहले की तरह आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्चना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बातें मानकर रानी अब अपना पूरा धन शुभ कार्यों में खर्चने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक राजा ने देखा कि उस निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में आए कोई और नहीं, बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु वेश में आए बृहस्पति देव ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर दूध भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे भगवान, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं जिससे कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा कि लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर से बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन लकड़ियों का दाम अधिक मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर
गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत राजा करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर ले गए और अपने घर जाकर उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर के उसका हार लटका हुआ था, पर वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे को जेल में बंद करवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार में ही दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु के कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में आकर कहा कि राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह तो दूसरे नगर का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुयोग्य वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और उसकी दासी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि अब 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा तो सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मुर्दा राम राम करके मनुष्य की तरह उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया तो जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के खेत से हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल अपनी माँ से कह दिया तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना।
राजा उसके खेत पर जाकर कथा कहने लगा, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह कहने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कि भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। उसकी बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में दूसरे काम। तो राजा ने कहा कि देख लो, अगर कोई पड़ोस में हो तो बताओ। वह बोली, ठीक है। वह ऐसा कहकर देखने चलेगी, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कि भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कुम्हार के यहाँ कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो उसकी सास ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और सारी बातें अपनी रानी को बताई। रानी बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे बृहस्पति देव, हमें आपने सब कुछ दिया है, हमें एक औलाद भी अवश्य दें। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती है, पर बिना कहे नहीं। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहा, ठीक है। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आ गई। तब रानी ने कहा, जब भाई लेने गया था तब तो नहीं आई और अब दौड़ी दौड़ी चली आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता और सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। अब सुने बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, स्वामी सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, विषय
विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव।